ठीक है, चलो एक कहानी में गोता लगाते हैं। यह मोहन नाम के एक लड़के के बारे में है जो इस छोटे से इलाके में रहता था। शांत गांव, और वो रहस्य पर ठोकर खाने वाला था, लेकिन उस तरह का नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। कोई जादू नहीं, कोई छिपा हुआ खजाना नहीं। यह उस अविश्वसनीय शक्ति के बारे में था जो ईमानदारी से हम सभी के अंदर हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है। यह उसकी कहानी है। आप जानते हैं, यह एक ऐसा प्रश्न है जो हम सभी किसी न किसी समय स्वयं से पूछते हैं, है ना? सफलता का असली राज क्या है? क्या सिर्फ अति बुद्धिमान होना ही राज है? क्या इसका मतलब है ढेर सारा पैसा होना, या कुछ और गहराई में जिसे हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं? खैर, ये कहानी सामपुर नामक एक छोटे से गांव की है। हो सकता है कि इसमें वो उत्तर हो जिसकी हमें तलाश है। ठीक है, तो आइए हमारे मुख्य पात्र से मिले, मोहन। और सच कहूँ तो वो एक अच्छा लड़का है। आप जानते ही है कि वो कैसा है। बहुत दयालु, हमेशा सम्मान करने वाला, मदद की पेशकश करने वाला पहला व्यक्ति। लेकिन इसमें एक पेंच है। इन सबके नीचे यहाँ आलस्य की एक अंतर्निहित धारा है। यह उसे उसकी अपनी क्षमता से दूर खींच रहा है। उसका हृदय निश्चित रूप से दयालु है, लेकिन उसका दिमाग बहुत आलसी है। और उनके अनुशासन की कमी, यह कोई बड़ा एक बार का निर्णय नहीं था। नहीं, ये हर दिन 1000 छोटे बच्चों की तरह था। देर से जागना, यही उसकी सुबह थी। एनजी दिनचर्या, उसकी पढ़ाई, खेल के लिए पक्ष धक्का। मूलतः जो भी चीज वास्तविक प्रयास में होती है उसे उस जादुई दिन पर धकेल दिया जाता है जिसे कल कहा जाता है। एक ऐसा दिन जिसके बारे में आप जानते हैं कि वो कभी नहीं आएगा। क्या ये किसी को थोड़ा परिचित लगता है? अब उसके माता पिता और अन्य गांव वालों ने उसमें ये चमक देखी और उन्होंने उसे चेतावनी देने की कोशिश की। वे कहते थे, मोहन, अनुशासन के बिना वो चिंगारी बुझ जाएगी। लेकिन उन्होंने एक न सुनी। उनके लिए अनुशासन एक पिंजरे जैसा था जो उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर देगा। वो ये नहीं देख पा रहा था कि उसकी अपनी आदतें ही धीरे धीरे विकसित हो रही थी। उसके चारों ओर बहुत अधिक मजबूत जेल हैं, इसलिए कुछ तो बदलना ही था। और वो बदलाव गांव के गुरु के रूप में आया। ये वास्तव में बुद्धिमान और आपने अनुमान लगाया अनुशासित व्यक्ति जिसका नाम अचल्य हरिदास था। एक दोपहर मोहन बस इधर उधर घूम रहा है और वह गुरु की शिक्षा को अनसुना कर देना और एक ही वाक्य बस काट देना। यह उनकी आलसी दोपहर के शोर के बीच से होकर पूरी तरह ध्यान खींच लेता है। अनुशासन सबसे बड़ी ताकत है। ये शब्द बस हवा में लटके रहते हैं और धमाका, मोहन वहीं रुक जाता है। इसका मतलब है सबसे बड़ी ताकत वास्तव में स्मार्ट होने से भी बड़ी, अमीर होने से भी ज्यादा मजबूत। वो निश्चित रूप से संशय में है, लेकिन वो वास्तव में उत्सुक भी है। इसलिए पाठ के बाद वो सीधे गुरु के पास चला जाता है। उसे बस ये जानना है कि क्या यह वास्तविक है। और गुरु, वो बस एक छोटी सी जानकार मुस्कान देता है। वो उत्तर को यूं ही चांदी की थाली में नहीं सौंप देता। इसके बजाय वो मोहन को एक चुनौती देता है और यह बहुत सरल लगता है। बस कल सूर्योदय से पहले मुझसे मिलने आ जाओ। लेकिन मोहन के लिए वो बच्चा जिसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। खैर, जागना बहुत बड़ी बात है। यह एक बड़ा काम है। तो अगली सुबह आती है, अंधेरा होता है, शांति होती है, भोर होने से पहले का समय होता है और बस यही होता है। मोहन अपनी पहली वास्तविक परीक्षा का सामना कर रहा है और यह उसके शिक्षक को प्रभावित करने की कोशिश नहीं है। अब ये लड़ाई स्वयं के विरुद्ध है, अपनी आदतों के बोझ के विरुद्ध है। और आप उसके दिमाग में चल रही लड़ाई की कल्पना कर सकते हैं, है ना? वहाँ आलस्य की वो पुरानी परिचित आवाज फुसफुसा रही है, बस वापस सो जाओ। एक दिन वास्तव में क्या अंतर लाता है? लेकिन फिर एक नई आवाज आती है, उसका संकल्प पीछे धकेलता हुआ। उन्होंने कहा कि यदि आप गुरु को निराश करेंगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। यही क्षण है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है और फिर वो ऐसा करता है। इस भारी प्रयास के साथ मोहन बस कंबल उतार फेंकता है, अपने पैरों को ठंडे फर्श पर रखता है। मेरा मतलब है कि यह बहुत छोटी सी बात लगती है, सही है, लेकिन यह एक बड़ी जीत थी। वास्तव में बाद में गुरु ने उन्हें बताया कि यह सबसे बड़ी बात थी। वो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जीतने के लिए तैयार था, लेकिन वो अचानक सामने आ गया। ठीक है, तो वो एक जीत पूरी तरह से खेल बदलने वाली थी। इसने मोहन की वास्तविक शिक्षा का द्वार खोल दिया। और गुरु, वो उसे यूं ही बैठाकर किसी धूल भरी पुरानी किताब से व्याख्यान नहीं देता। नहीं, वो उसे बाहर ले जाता है और उसे दिखाता है कि कौन सी डिस्क वास्तविक दुनिया में आईपी लाइन वास्तव में कैसी दिखती है। तो गुरु मोहन को खेतों में ले जाता है। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के पार झांकने लगा है और वो उन किसानों की ओर इशारा करते हैं जो पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, यह अनुशासन है, ये किसी प्रकार की सजा नहीं है। ये सिर्फ अपना काम सही समय पर और पूरी लगन से करना है। और गुरु की बात शक्तिशाली है। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो कभी असफल नहीं होगा। तब गुरु उसे यह उपदेश देते हैं,
अद्भुत सादृश्य जो सब कुछ स्पष्ट कर देता है। वो कहते हैं, सोचो, अगर नदी की धारा हर दिन एक पत्थर से टकराती है, अंततः यह उसमें छेद कर सकता है। अनुशासन बिल्कुल वैसा ही है। ये किसी एक बड़े वीरतापूर्ण प्रयास के बारे में नहीं है, यह आपके द्वारा किए गए सभी छोटे छोटे प्रयासों के बारे में है। दिन रात मेहनत करके सचमुच महान कार्य संपन्न करते हैं। और इस तरह मोहन की यात्रा वास्तव में शुरू हुई, और मैं आपको बता दूं, यह आसान नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। उसे खुद को जल्दी उठने के लिए मजबूर करना पड़ा, खुद को पढ़ाई के लिए मजबूर करना, जबकि वो बस खेलना चाहता था। उसके पुराने दोस्तों ने भी उसकी नई दिनचर्या का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और वे पुरानी आदतें हमेशा बनी रहीं। फुसफुसाते हुए प्रलोभन दिए, लेकिन वो बस गुरु के शब्दों से चिपका रहा और आगे बढ़ता रहा। एक दिन एक समय, और आपको ये समझना होगा कि यह कोई त्वरित समाधान नहीं था। इसमें वर्षों लग गए, वर्षों का संघर्ष, लेकिन धीरे धीरे, दिन ब दिन, आलसी मोहन, जिसे हर कोई जानता था, बस लुप्त हो गया, और उसकी जगह उस सारे दैनिक प्रयास के माध्यम से वो गांव का सबसे विद्वान और अनुशासित युवक बन गया। वो उन्हीं लोगों द्वारा प्रशंसित था जो पहले उसे कष्ट देते थे। तो वर्षों बाद, जब उसका रूपांतरण पूरी तरह से पूरा हो गया, मोहन अपने गुरु से मिलने वापस जाता है, और यह उनकी अंतिम बातचीत है जो वास्तव में सबसे गहरी बात को उजागर करती है। इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली सबक, आप कल्पना कर सकते हैं कि गुरु किस प्रकार मोहन को देख रहे हैं, और आप उसकी आंखों में गर्व देख सकते हैं। वो न केवल मोहन की जानकारी से प्रभावित थे, बल्कि उसके चरित्र की मजबूती से भी प्रभावित थे, और वो यह आखिरी अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। उनका कहना है कि अनुशासन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है, और वहीं उसके सामने मोहन इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन फिर गुरु एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, मैंने तुम्हें अनुशासन नहीं दिया, कोई भी तुम्हें यह नहीं दे सकता। एक व्यक्ति को इसे अपने भीतर ही निर्मित करना होता है। वो आगे कहते हैं, मैंने तो तुम्हें केवल मार्ग दिखाया है, तुम्हें ही यह सब करना था, और यही इसका मर्म है ना? सच्ची ताकत कोई उपहार नहीं है जो कोई आपको दे दे। यह ऐसी चीज है जिसे आपको अपने अंदर टुकड़ा टुकड़ा करके बनाना होगा। तो ये पूरी कहानी हमें सबक सिखाती है ना? मोहन की संपूर्ण यात्रा, उनका संपूर्ण परिवर्तन एक छोटे से शुरू हुआ, लेकिन वास्तव में कठिन विकल्प, बस बिस्तर से बाहर निकलना, यह उनकी पहली जीत थी। इसलिए यह वास्तव में आपको आश्चर्यचकित करता है। आज आप कौन सी एक छोटी सी लड़ाई जीत सकते हैं? आप अपने आलस्य या टालमटोल के विरुद्ध क्या लड़ाई लड़ सकते हैं?